चिंटू, हाँ यार सुनियो यार। बता। यार शुरू में तो अब बॉडी में अच्छा बल्क हुआ था, पर अब बॉडी में कुछ फ़र्क नहीं पता चल रहा यार। तुझे कितने महीने हो गए वर्कआउट करते हुए? हो गए कम से कम 5-1 महीने। अरे तेरा तो अब इंटरमीडिएट लेवल आ गया होगा ना। अब ये इंटरमीडिएट क्या है यार? अरे इसमें पूरा डाइट वर्कआउट सब चेंज करना पड़ता है। अब ये मुझे कौन बताएगा? यार ये तो यतेंद्र भैया ही बता पाएंगे। पूछ ले अपने यतेंद्र भैया से यार। सब पूछ लो यतेंद्र भैया से। बताता हूँ, चल पूछ के बताता हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, वो मिंटू बहुत परेशान है। उसका एक इंटरमीडिएट डाइट वर्कआउट बता दो ना, उसको क्या सप्लीमेंट लेने हैं। बहुत परेशान है, अब बल्क नहीं हो रहा उसका। देख चिंटू, तेरे तक जिम्मेदारी थी, अब मिंटू की जिम्मेदारी नहीं है मेरी। बता दो ना भैया प्लीज़, भाई ये छोटा अपना। चिंटू का भाई इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुका है। आप में से भी बहुत सारे लोग इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुके होंगे या ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पर है और गोल है मसल बिल्डिंग मींस बल्कअप करना। पर चिंटू के भाई की तरह आप सभी लोगों का भी यही सवाल हो सकता है कि इंटरमीडिएट लेवल पर बल्कअप करने के लिए आपको किस तरह का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना चाहिए, पूरे दिन भर क्या खाना है एंड इस टाइम आपको कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो ऐड ऑन कर लेने चाहिए। तो टेंशन मत लो, ये वीडियो बस आपको पूरी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डिटेल्ड 120 डेज इंटरमीडिएट बल्कअप प्लान। अब आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, सुबह वर्कआउट करते हो शाम को, ये प्लान होगा सभी के लिए। और मैं ऐसा प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद इंटरमीडिएट लेवल वाले लोगों का बल्कअप से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं बचेगा। अगर बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आंसर मैं करूंगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। डाइट के बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एज वर्कआउट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगले 120 दिन आपको किस तरीके का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना है वो आपको मैं पहले समझा देता हूं। क्योंकि हम ये इंटरमीडिएट बल्कअप प्लान बना रहे हैं तो आप सभी लोगों का ये समझना जरूरी है कि इंटरमीडिएट लेवल होता क्या है। जैसे ही आपका जिम में चौथा महीना शुरू हो जाता है, तब से लेके 8वें महीने तक आप होते हो इंटरमीडिएट लेवल पे। ये अप्रॉक्सीमेटली डेज बनते हैं 120 से लेके 150 दिन। बिगिनर हो, इंटरमीडिएट या एडवांस, आप किसी भी लेवल पे हो, एज आई ऑलवेज सेड कि आपका वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि आप बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पर आ चुके होंगे तो आपको वार्म अप करना तो आ गया होगा, बट इंटरमीडिएट लेवल पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है शोल्डर पेन की। वो इसीलिए क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है और ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटी में इस्तेमाल में आता है, जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट में इंजरी के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आपको ये पेन और इंजरी ना हो, इसीलिए फुल बॉडी वार्म अप के साथ साथ आपको 1 से 2 एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट को वार्म अप करने के लिए जरूर करनी है। अब आपको ध्यान से समझना है कि आपका 120 दिन का जो वर्कआउट पैटर्न होगा वो कैसा सा होगा। तो मैंने 120 दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 60 एंड 60। पहले 60 दिन जो आप करोगे उसको मैंने नाम दिया है वर्कआउट ए, बाद के 60 दिन जो होंगे उसको मैंने नाम दिया है वर्कआउट बी। वर्कआउट ए डे 1 यानी कि मंडे आप करोगे चेस्ट ट्रेन, जिसमें आपको नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस करनी है 5 और पांचों एक्सरसाइज में मिला के टोटल नंबर ऑफ सेट्स आप करोगे 16। डे 2 यानी कि ट्यूसडे आप करोगे एब्स एंड काफ। एब्स में आपको 4 एक्सरसाइज करनी है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स होंगे 12। काफ में आप करोगे 2 एक्सरसाइज, टोटल नंबर ऑफ सेट्स करोगे 6। डे 3 यानी कि वेडनेसडे आप करोगे बैक एंड ट्रैप्स, जिसमें 5 एक्सरसाइज आपको बैक की करनी है, सेट्स टोटल रहेंगे 14। एक एक्सरसाइज आप करोगे ट्रैप्स की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेट्स आपको करने हैं 3। डे 4 यानी कि थर्सडे आप करोगे क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग। क्वाड्स में आपको टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज करनी है 3, सेट्स होंगे 9 एंड हैमस्ट्रिंग की आप करोगे 2 एक्सरसाइज, नंबर ऑफ सेट्स करना 6। डे 5 यानी कि फ्राइडे आप करोगे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड फोरआर्म। 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की करना, सेट्स करना 9। 3 ट्राइसेप्स की करनी है, जिसके भी आपको 9 सेट्स करने हैं। एक एक्सरसाइज फोरआर्म्स की, नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे 3। डे 6 यानी कि सैटरडे आप करोगे एब्स एंड शोल्डर ट्रेन। एब्स की आप करना 3 एक्सरसाइज, सेट्स होंगे टोटल 9। शोल्डर की आप करना 4 एक्सरसाइज, नंबर ऑफ सेट्स होंगे 12 से लेके 14। और संडे आप रखोगे रेस्ट, यानी कि आपको हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करना है। वर्कआउट बी पे जाने से पहले इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, बल्कअप करना चाहते हो, तो आपको वर्कआउट प्रिंसिपल समझना जरूरी है। क्योंकि लोग गलती क्या करते हैं कि अगर वो किसी भी दिन 14 से 16 सेट टोटल कर रहे हैं
वो एक दो वार्म अप सेट करने के बाद सारे के सारे फेलियर सेट कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग, जो बिल्कुल ही गलत है। अब आपको करना क्या है, आपको हर एक्सरसाइज का जो लास्ट सेट है वो ही फेलियर सेट है। ज्यादा करो तो बाद की एक दो एक्सरसाइज में आप 2 सेट फेलियर पे जा सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप आज चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो मैंने ही आपको बोला था कि आपको 5 एक्सरसाइज करनी है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स होंगे 16। तो इन 16 सेट में से जो आपके फेलियर सेट होंगे वो होंगे 6 से लेके 8 मैक्सिमम, जिसमें आप पूरी जान लगाओगे। और वर्कआउट में जान लगाने से मेरा मतलब है आपको अच्छी इंटेंसिटी से वर्कआउट करना है। अब अच्छी इंटेंसिटी का ये मतलब नहीं है कि आप 2 से ढाई घंटे तक वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आप जब भी कोई भी मसल ट्रेन करते हो तो वो ट्रेनिंग सेशन आपका 50 मिनट से लेके मैक्सिमम 1 घंटे 15 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अब अगर आप 1 घंटे 15 मिनट से ज्यादा भी वर्कआउट इजीली परफॉर्म कर पा रहे हो तो मानो आपकी इंटेंसिटी अच्छी नहीं है। सो वर्क ऑन योर इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप हर सेट में वेट बढ़ाओ जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, या फिर आप अपना रेस्ट बिटवीन सेट कम करो। अब क्योंकि आपको अपने वर्कआउट शेड्यूल को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, तो बात करते हैं वर्कआउट बी की, जो आप करोगे अगले 60 दिन। डे 1 यानी कि मंडे आप करोगे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। चेस्ट में आपको 5 एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको 16 सेट परफॉर्म करने हैं। एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की करना जिसमें आप करोगे 4 सेट। डे 2 यानी कि ट्यूसडे आप करोगे बैक एंड ट्रैप्स। बैक की आप करोगे 5 एक्सरसाइज, नंबर ऑफ सेट्स होंगे 16। ट्रैप्स की आप करोगे 1 एक्सरसाइज, नंबर ऑफ सेट्स करना 4। डे 3 यानी कि वेडनेसडे आप करोगे एब्स एंड काफ ट्रेन। एब्स की आपको करनी है 4 एक्सरसाइज, टोटल सेट 12। काफ की आप करना 2 एक्सरसाइज, सेट्स करना 6। डे 4 यानी कि थर्सडे आप करोगे डेल्ट एंड बाइसेप्स। डेल्ट की आप करना 4 से 5 एक्सरसाइज, टोटल नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे 14। वहीं एक एक्सरसाइज बाइसेप्स की करनी है जिसमें आप सेट्स करना 4। डे 5 यानी कि फ्राइडे आप करोगे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग ट्रेन। 4 एक्सरसाइज क्वाड्स के लिए करना, टोटल नंबर ऑफ सेट्स करना 12 से लेके 14। हैमस्ट्रिंग के लिए 2 एक्सरसाइज, टोटल नंबर ऑफ सेट्स करना 6। वहीं डे 6 यानी कि सैटरडे आप करोगे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड फोर आर्म्स। 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की 9 सेट, वहीं 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की भी करना 9 सेट, और 1 एक्सरसाइज करनी है फोर आर्म्स के लिए जिसमें आप नंबर ऑफ सेट्स करोगे 3। और डे 7 यानी कि संडे आप रखोगे रेस्ट। मींस वर्कआउट बी में भी आपको 6 दिन ट्रेन करना है। नेक्स्ट एक बात समझने वाली है कि जितने भी लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनका फियर होता है कि अगर वो 4 दिन वर्कआउट नहीं करेंगे तो उनका मसल लॉस हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को समझा देना चाहता हूं, इतनी जल्दी मसल लॉस नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप किसी वजह से 2 हफ्ते तक वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिग्निफिकेंट मसल लॉस नहीं दिखेगा। बट येस, एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिज्यूम कर लो, क्योंकि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा होते हैं, मे बी 3 वीक्स, तब क्योंकि आपके मसल फाइबर रिक्रूट नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको धीरे धीरे मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। मसल लॉस एक और वजह से भी हो सकता है, अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाए, उससे आपका स्ट्रेंथ और स्टैमिना भी इंपैक्ट होता है। उससे बचने के लिए आप कोई नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लाइक शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हो, बट कोई अच्छे ब्रांड का और प्योर शिलाजीत ही यूज करें, लाइक कोशावेदा का शिलाजीत प्रो। ये हिमालय से सोर्स की गई फुलविक एसिड से भरपूर प्योरीफाइड शिलाजीत है और इसको मुलेठी, विदारी और गोक्षुरा के साथ ब्लेंड करके बनाया गया है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इसको लेने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल तो अच्छे होंगे ही, साथ में आपका स्ट्रेंथ, स्टैमिना और रिकवरी भी बेहतर हो जाएगी। इसमें कोई हार्मफुल एडिटिव्स नहीं है तो इसको लेना कंप्लीटली सेफ है। ये रेजिन फॉर्म में आती है एंड इसको आप गुनगुने पानी या दूध में डिसॉल्व करके ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, क्लिक करके कोशावेदा की शिलाजीत प्रो आज ही ट्राई करें। अगली बात आपको समझनी है कि आपको इंजरी फ्री रहना है, जिसके लिए एक्सरसाइज से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, वार्म अप करना जरूरी है। सेम टाइम हर वर्कआउट सेशन के बाद आपको कूल डाउन एक्सरसाइज लाइक स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, जिसके लिए आप जिस मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो उसको तो आप स्ट्रेच करोगे ही, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया स्ट्रेचिंग, बट साथ में आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हर रोज जरूर करनी चाहिए। आसान कर देता हूं आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जिनको आप एज ए कूल डाउन कर सकते हो। आई नो आपको बल्कअप करना है, इंटरमीडिएट लेवल है, फिर भी आप सभी को कार्डियो जरूर करना है। मॉडरेट पेस करना,
हफ्ते में 4 से 5 सेशन, हर सेशन की जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 से लेके 25 मिनट। और ये मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं, मसल बिल्डिंग के दौरान भी आपको कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले करना है और उसी से आपका वार्म अप भी हो जाएगा। एक बात मेरी जरूर मान लेना, जिससे कि आपके रिजल्ट जो है वो डबल हो जाएंगे, कि हर दिन सेम टाइम पे वर्कआउट करना, उसके साथ साथ कोशिश करना कि सेम टाइम पे उठो और सेम टाइम पे सो। इसके साथ साथ आपको अपनी रिकवरी पे बहुत ध्यान देना है और रिकवरी के लिए बेस्ट होता है स्लीप। तो रात को 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश जरूर करें, जिससे आपको मसल बिल्डिंग में बहुत मदद मिलेगी। डाइट डिस्कस करने से पहले एक लास्ट पॉइंट, कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करोगे। तो बेस्ट थिंग है कि आप अपने लिए एक डायरी मेंटेन करो, जिसमें आप हर दिन कितनी वर्कआउट कर रहे हो, कितना वजन उठा रहे हो, वो सब कुछ लिखो। इनफैक्ट वहीं पे नीचे कहीं आप लिख लो अपने पूरे मेजरमेंट, सो दैट आप 1 महीने या 6 महीने बाद जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां से कहां पहुंच चुके हो। वर्कआउट और वर्कआउट से रिलेटेड बातें आपको अब तक समझ में आ चुकी होंगी, बट इस वर्कआउट के साथ किस तरीके का डाइट पैटर्न फॉलो करना है, आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बल्कअप करने के लिए 35 से लेके 40 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे खानी होती है। जिस तरीके से वर्कआउट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसी तरीके से डाइट को भी करेंगे। पहले 60 दिन आप फॉलो करोगे डाइट ए, उसके बाद जो 60 दिन होंगे तब आप फॉलो करोगे डाइट बी। डाइट ए में आपको हर दिन 35 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे खानी है, क्योंकि आप अभी अभी बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पर आए हो। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का वेट है 70 किलो, तो वो खाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 35, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आती है 2400 से लेके 2500 कैलोरीज। इसीलिए डाइट ए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो होगा 2450 कैलोरी का, जिसमें प्रोटीन से कैलोरी आएगी 18 से 20%, फैट से आएगी 20 से 22% और कार्बोहाइड्रेट से आएगी 60%। और इंटरमीडिएट लेवल पर भी टोटल कैलोरी जितनी आप खा रहे हो उसमें से 20% हिस्सा अगर प्रोटीन से आ रहा है तो वो सफिशिएंट होता है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप पियोगे 500 ml ल्यूकवार्म वाटर, जिसमें से आप 250 ml ऐसे ही पी लेना और 250 ml में 1 चम्मच चीनी एंड 1/4 चम्मच ऑफ नमक मिला के अच्छे से उसको पीना, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा, गट हेल्थ बहुत बेटर हो जाएगी। और जब भी आपको बल्कअप करना होता है तो आपकी गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो वो बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हों। दिन की पहली मील जो कि होगी ब्रेकफास्ट, उसमें आपको खाना है हाफ स्कूप वे, 10 आलमंड्स, 2 वॉलनट एंड ओट्स, जिनका रॉ वेट है 60 ग्राम, जिनको सॉल्ट एंड पेपर डाल के पानी में बॉइल किया है, एंड 1 सर्विंग ऑफ मल्टीविटामिन। और अगर आप किसी दिन ओट्स नहीं खाना चाहते तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो दलिया से, बट उसका भी रॉ वेट 60 ग्राम होना चाहिए। पोस्ट ब्रेकफास्ट अराउंड 11:30 बजे आपको एक स्नैक मील करनी है, जिसमें आप खाओगे 300 ग्राम फ्रूट, 5 उबले हुए अंडे, जिसमें से 2 आपको यॉक के साथ खाने हैं एंड 3 एग वाइट, एंड 10 ml आपको पीना है बादाम का तेल। और अगर आप बॉइल्ड एग नहीं खाना चाहते तो आप एग्स का ऑमलेट बना के या भुर्जी बना के भी खा सकते हो। एंड सेम टाइम बादाम का तेल मीन्स बादाम रोगन, जो कि आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। और जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो अंडों को रिप्लेस कर सकते हैं पनीर से, एंड जिसकी क्वांटिटी होगी 100 ग्राम। बल्कअप करने के लिए लंच में आपको क्या खाना है वो बताने से पहले, क्या आपको ये पता है कि आपकी बॉडी एक दिन में 1 से लेके 1.5 लीटर सलाइवा बना लेती है, जिससे कि जब भी आप फूड को च्यू करते हो वो सलाइवा आपके फूड में मिक्स होता है, जिससे कि फूड को गल्प करना आसान हो जाता है। और क्योंकि आपके सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिससे कि वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं, बट वो तब होगा जब आप फूड को च्यू करके खाओगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने खाने को आराम से चबा चबा के खाया करो। और अराउंड 2 PM आप अपना करोगे लंच, जिसमें आपको खाना है राइस, जिसका कुक्ड वेट है 300 ग्राम, मूंग की दाल जिसका रॉ वेट था 50 ग्राम, 1 प्लेट सैलेड, और यस, आपको दाल में 1 चम्मच घी डाल के खानी है। और जिस दिन आपका राइस खाने का मन ना करे तो आप उसको रिप्लेस कर देना 4 रोटी से। नेक्स्ट मील हमारी है प्री वर्कआउट मील, जिसको आप करोगे अराउंड 4:30 बजे, जिसमें आप खाओगे 250 ग्राम फ्रूट एंड पियोगे
250 ml ऑफ लो फैट मिल्क। इस मील को करने के 1.5 घंटे बाद आप जिम जाना और वर्कआउट की इंटेंसिटी अच्छी रखना और वर्कआउट के दौरान आपकी अलर्टनेस बनी रहे, उसके लिए वर्कआउट से 15 मिनट पहले आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या ब्लैक टी पी के जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वर्कआउट के आधे घंटे के अंदर अंदर आप कर लेना अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि होगी लगभग 8 बजे के करीब, जिसमें आप खाओगे 4 स्लाइस ऑफ वाइट ब्रेड, हाफ स्कूप ऑफ प्रोटीन, 3 से 5 ग्राम ऑफ क्रेटीन। अगर आप वाइट ब्रेड नहीं खाना चाहते तो उसकी जगह आप खाना 250 ग्राम उबले हुए आलू। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा वे प्रोटीन को पानी में मिक्स करके पिएं। क्रेटीन आप उसी में ऐड कर लेना। एंड जितने लोगों को वाइट ब्रेड खाने से परहेज है तो मैं आपको बता दूं कि वाइट ब्रेड में फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्ब होता है, जो कि आपको पोस्ट वर्कआउट चाहिए होता है। तो इसीलिए वाइट ब्रेड सिर्फ पोस्ट वर्कआउट में खाने के लिए अच्छा ऑप्शन है। अब जितने लोग सुबह वर्कआउट करते हैं वो मुझसे सवाल करेंगे कि हम वर्कआउट से पहले क्या खाएं। तो जो मील मैंने इवनिंग वर्कआउट वाले लोगों को दी थी एज ए प्री वर्कआउट, फ्रूट एंड मिल्क, वो आपको मॉर्निंग में करनी है अपने वर्कआउट सेशन से 60 मिनट पहले। और मॉर्निंग वर्कआउट करने वाले लोगों का जो ब्रेकफास्ट है वही उनकी होगी पोस्ट वर्कआउट मील। बस उसमें चेंज ये है कि आप ओट्स और दलिया को रिप्लेस कर लेना वाइट ब्रेड या फिर आलू से। बट ये ध्यान रखना कि इवनिंग वर्कआउट करने वालों की जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो मॉर्निंग करने वाले लोगों की बन जाएगी इवनिंग स्नैक मील, एंड जिसमें ब्रेड और आलू ना होके आ जाएगा या तो दलिया या फिर ओट्स। बल्कअप करने के लिए आपको कैलोरीज खाने के साथ ये ध्यान रखनी है वो कैलोरीज हेल्दी फूड से खानी है, क्योंकि इनवॉलेंट्री मसल्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता और जो सेल्फ फंक्शन करते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्रेन एक्सेट्रा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हेल्दी खा सकते हो और अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। 10 से 10:30 बजे के बीच में आप करोगे डिनर, जिसमें आपको खाना है 4 रोटी, 1 कटोरी हरी सब्जी, जिसमें आप डालना 1 चम्मच घी, और इसके साथ आप खाओगे 120 ग्राम ऑफ चिकन। और जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो चिकन को रिप्लेस कर लेना 50 ग्राम सोया चंक्स से। ये थी आपकी डाइट ए, जिसको आपको पहले 60 दिन फॉलो करना है। अब अगले 60 दिन जो कि होगी डाइट बी, उसमें आपको 35 कैलोरी ना खा के खानी है 40 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। तो मतलब वही 70 किलो वाला व्यक्ति हर दिन 5 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे एक्स्ट्रा खाएगा। मींस 70 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है 350। तो हर दिन ये व्यक्ति 350 कैलोरी एक्स्ट्रा खाएगा। डाइट ए में 60 डेज जब वो खा रहा था 2450, अब वो खाएगा डाइट बी में 60 दिन 2800 कैलोरी, जिसमें आपको यही फूड आइटम्स खानी है, बट क्वांटिटी आप इस हिसाब से बढ़ा लेना कि आप 350 कैलोरी एक्स्ट्रा खा पाओ। तो ये था हमारा 120 डेज इंटरमीडिएट बल्कअप प्लान। अब आप सभी को 120 दिन इसको फॉलो करना है। आई प्रॉमिस आपको बहुत फायदा होगा। कमेंट बॉक्स में जिन जिन को भी फायदा हो वो आके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना। मैं आपके समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।